ओम शांति। ओम शांति। सभी मुस्कुरा के बोले ओम शांति। एक बार फिर प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। आज का ये विशेष पर्व दुनिया की तारीखों के हिसाब से कल होगा, परंतु ब्रह्मा कुमारीज के हिसाब से तो 1 महीने से राखी चल रही है। विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारी संस्थाओं के साथ कितने सारे प्रोग्राम हो चुके हैं। आज भी काफी सारे प्रोग्राम थे और हर जगह सभी ब्रांचेस बहुत 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 बिजी थी। तो आज ये घरेलू सा एक छोटा सा प्यारा सा प्रोग्राम है ये, जिसमें हम अपने साथ अपनों के लिए बैठे हैं। कुछ चर्चा करेंगे आज के ही विषय पर। तो सर्वप्रथम मैं बहनों को इनवाइट करती हूँ कि आदरणीय दीदियों का बुके द्वारा स्वागत करेंगे। तो इस विशेष अवसर पर आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आज जिस प्रांगण में आप सभी पधारे हैं, छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय दे देती हूँ। कुछ एक भाई बहनें नए आए हैं। 1936 से एक बहुत सुंदर परमात्मा ने एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू करना था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं एक मानवीय तन लिया और जिसके आधार पर ये इतना बड़ा कार्य आज संचालित हो रहा है। तो दादा लेखराज और उनके तन में परमात्मा ने स्वयं प्रविष्ट होकर ये विशेष काम, सृष्टि को पुनर्स्थापना, नई सृष्टि का सृजन करना, और उस कार्य के लिए उन्होंने बहुत बड़ी नारी शक्ति को अपने साथ लिया और नारी शक्ति के द्वारा स्वर्ग बनाने का ये कार्य बहुत ही विशेष रहा। 1936 जब बहुत परिचित नहीं थे लोग, घरों से बाहर निकलना और खासकर नारी जाति के लिए एक असंभव सा कार्य था कि उनको एजुकेशन, फ्रीडम आदि कुछ भी नहीं होती थी उस समय। परंतु फिर भी यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और इस बात पर ब्रह्मा बाबा, जिनको उस समय तत्काल उनको दादा लेखराज के नाम से जानते थे, उन्होंने भक्ति में ये पढ़ा था और भक्ति में ये सब पढ़ने के कारण उनको ये बहुत ही विश्वास था कि जिस जिस घर में नारी की पूजा होती है, नारी की मान्यता है, सम्मान है, वहां आज भी देवता वास करते हैं। और ऐसा ही डिवाइन परिवार उनका स्वयं था, जहां उन्होंने इस मान्यता को पूर्ण रूप से फलीभूत किया। और जब भक्ति उनका चरम सीमा पर भक्ति थी,
तो भगवान ने स्वयं ये साक्षात्कार द्वारा, डिवाइन विजन द्वारा उन्हें दिखाया कि किस प्रकार से इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की पुनर्स्थापना होगी। तो वो देखकर जब इन्हें निश्चय हुआ कि वाकई संसार परिवर्तन हो सकता है, तो सबसे पहली कड़ी स्वयं परिवर्तन, और वो एक ड्रास्टिक चेंज इनकी लाइफ में आया। और 1936 से ही उन्होंने तन मन धन से संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से ये कार्य शुरू कर दिया और परमात्मा ने उन्हें निमित्त बनाया और ये कार्य हुआ। वहां से 1947 के बाद 1950 में शिफ्ट होकर माउंट आबू आ गए और तब लगभग 400 के आसपास भाई बहनें थे जब माउंट आबू शिफ्ट हुए, और उन्हीं 400 भाई बहनों को विभिन्न स्थानों पर भेजकर पूरे देश भर में ये परिवर्तन की ज्वाला जला दी। और जहां जहां बहनें गई और सेवा केंद्र खुलते गए, और उन सेवा केंद्रों द्वारा इतनी सेवा हुई कि आज देश विदेश में हर जगह 140 से अधिक देशों में हजारों ब्रांचेस कार्य कर रही है। कहां वो एक छोटा सा बीज पड़ा ज्ञान का, और वो एक वट वृक्ष के रूप में फलीभूत होकर पुष्पित पल्लवित होकर आज इतना बड़ा कार्य हो गया। कार्य परमात्मा द्वारा ही संचालित था और स्वयं ही उन्होंने प्रेरित करके सबको आगे बढ़ाया। और आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सिस्टर कंसर्न राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन भी कार्य कर रहे हैं। उसमें 20 वर्गों में समाज को विभिन्न भागों में डिवाइड किया ताकि अनेक वर्गों द्वारा अनेक प्रकार से सेवा हो सके। हम सभी वर्गों तक जाते हैं, सभी वर्ग के लोग हमारे पास आ सकते हैं, इसीलिए ये सहज हो गया, सरल रूप से कार्य और सेवाएं आगे बढ़ने लगी। उसमें सोशल विंग, सिक्योरिटी विंग, यूथ विंग, एजुकेशन विंग, जूरिस्ट विंग, रूरल विंग, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग, ऐसे विभिन्न प्रकार के वर्ग कार्य कर रहे हैं। और इन विंग्स के द्वारा सचमुच सेवाओं को विंग्स लगे, और जो 1952 में सेवाएं शुरू हुई थी दिल्ली, मुंबई, पटना, अमृतसर आदि में, तो कुछ एक ब्रांचेस बाबा के सामने खुल चुकी थी, ब्रह्मा बाबा के सामने ही साकार रूप से विभिन्न स्थानों पर जा जाकर परमात्मा ने उनसे ये कार्य करवाया। परंतु जब वो अव्यक्त हुए, इस साकार देह का त्याग किया, तो बहुत फास्ट गति से सेवाएं और आगे बढ़ी। लोग सोचते हैं शायद जो संस्था के संस्थापक हैं वो चले गए, अब क्या होगा। बहुतों के मन में प्रश्न थे, सब प्रश्नों का समाधान परमात्मा ने किया। और सबसे बड़ा समाधान भगवान स्वयं थे कि कार्य मैं करा रहा हूं, कार्य कोई व्यक्ति, कोई देहधारी नहीं कर रहा है। तो जिसका कार्य वो संभालेगा, जिसने स्थापना की है वो पालना भी करेगा। तो परमात्मा पिता ने ये कार्य और आगे चलाया और 1972 से विदेशों में भी पूर्ण रीति से सेवाएं शुरू हो गई। और आज 5 कॉन्टिनेंट्स में हजार कितनी ही ब्रांचेस खुली, और कितने अच्छी तरह से, चाहे अफ्रीका हो चाहे रशिया, कितने ही प्रकार का वातावरण हो, कितने ही प्रकार का कल्चर हो, तो विभिन्न कल्चर, विभिन्न वातावरण, विभिन्न सिचुएशंस को पार करते हुए भी आज सेवाएं सचमुच उड़ती कला में है। तो आज विभिन्न पर्वों, विभिन्न त्योहारों के माध्यम से भी भारत में एक विशेष सेवा रहती है, क्योंकि भारत पर्वों का देश है, त्योहारों और उत्सवों का देश है। तो यहाँ पर 365 दिन में 366 त्योहार रहते ही हैं। कोई पर्व, कोई उत्सव, कोई त्योहार, कोई व्रत, हर दिन कुछ रहता है, और उसका उमंग उत्साह भी रहता है सभी को। और हमारे नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ में बहुत तरह की रीतियां हैं। एक ही त्योहार को यहाँ किस रीति से मना रहे हैं, साउथ में किस रीति से, परंतु उत्सव माना उत्साह बढ़ाने वाला,
और ये उत्साह देखने को बनता है। जब जब हमने ये सारे उत्सवों और त्योहारों को बहुत गहराई से समझा, ज्ञान में परमात्मा ने हर चीज की गहराई समझ दी हमें, और वही हमारी इच्छा रहती है कि हर एक तक उस गहरे राज को पहुंचाया जाए। तो राखी क्या है? ये रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र, बहुत नामों से मशहूर है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। राखी के बाद जन्माष्टमी आती है, जन्माष्टमी के बाद फिर नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, बहुत ही सीक्वेंस में बहुत त्योहार चलते हैं। इसका भी क्या राज है, ये भी आज हम समझेंगे। तो प्यारे पिता परमात्मा ने हम सभी को आज स्थान पर लाए। सबसे पहले प्यारे परमात्मा पिता का स्वागत है, आदरणीय दीदियों का स्वागत है और आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आदरणीय कविता दीदी जी द्वारा, जो वर्तमान समय सेक्टर 43 में ही रहकर पूरे भारतवर्ष की सेवाएं करते हैं। विभिन्न स्थानों पर जाकर पूरे भारत भ्रमण करते हुए आपने अनेकानेक स्थानों पर हजारों हजारों आत्माओं को प्रेरित किया है। आपका जीवन ही प्रेरणादायी है। अपने खुशनुमा चेहरे द्वारा और जिंदा दिल चेहरे द्वारा आप बहुत तरह की सेवाएं करते हैं। किस तरह से दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं को शांति, खुशी में लाकर प्रेरित करना आपकी एक विशेष कला है, और आज आपके अनुभवी बोल द्वारा हम समझेंगे आज के ही त्योहार का रहस्य। आदरणीय कविता दीदी जी। ओम शांति। जैसे पूनम बहन ने बताया, मुझे फिर बोलना पड़ेगा। थोड़ा दांत दिखा के मुस्कुरा के बोलिए, ओम शांति। ये एक अच्छा ग्रीट करने का तरीका इसलिए भी है कि दुनिया वाले समझे या ना समझे, लेकिन धीरे धीरे हम सब जो बाबा के आप संबंध संपर्क में है एक लंबे समय से, चाहे त्योहार पर ही सही, कोई कोई किसी कारण से मिलते जरूर हैं, तो उसमें ये समझ में आ जाता है कि कोई तो कहेंगे ये ब्रह्म कुमारियों वाले हैं, कोई कहेंगे ओम शांति वाले हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि शांति की परिभाषा सब जगह एक जैसी है, कि जहां कम से कम थॉट हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे थॉट हो। जिस थॉट्स की क्वालिटी बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी तो शांति हो जाएगी। तो इस तरह से एक सिस्टम बन जाता है कि चाहिए सभी को, और ये इसका अर्थ भी सभी को पता है कि इस तरीके से जितना कम सोचेंगे उतना शांत रह सकेंगे। जिसको गीता में तो एक शब्द बोल दिया असोचता, कि भगवान अभोक्ता भी है तो असोचता भी है। असोचता का मतलब है कि व्यर्थ थॉट नहीं आते, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विचारों से परे। अब हम सोच कर देखें कि जैसे जैसे हम सीढ़ी उतरते आए, ये त्योहार मनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? हम बहुत अच्छे थे, बहुत महान थे, बहुत बढ़िया दुनिया में राज्य करते थे। कुछ भाई बहन आए नहीं थे, तब एक बहुत अच्छा गीत बज रहा था कि हम इतने सुंदर देश के रहने वाले थे। तो हम आत्मा की क्वालिटी जितनी अच्छी थी, आत्मा हीरा जितना चमकदार, उतना बढ़िया हमारा आसपास रहन सहन, देश और हमारी काया और सब चीजें थी। बाहर की दिखने वाली चीजें भी उतनी सुंदर जितनी आत्मा चमकदार। धीरे धीरे आत्मा पर धूल चढ़ती गई, मिट्टी चढ़ती गई, यानी चमक खत्म होती गई, तो फिर आसपास का माहौल, चीजें, ये वो सब खराब हो गया। इन्नेट सेल्फ में गड़बड़ हुई तो एक्वायर्ड सेल्फ ऑटोमेटिकली डाउन चली गई। अब सोच कर देखें कि हम ही हैं, वो हम ही थे जो बहुत हर चीज फाइन सुप्रीम क्वालिटी के हकदार थे, और धीरे धीरे हम ही हैं
जो बिल्कुल साधारण और साधारण से भी घटिया चीजों के हकदार रह गए हैं। आज के महावाक्यों में हम सुन रहे थे तो कहाँ सोना चांदी, कहाँ कागज ही कागज। मीन्स कि हम बहुत छोटे होते थे तो हम सुना करते थे कि शहर में, गांव में जैसे कबाड़ खरीदने वाले आते हैं ना, तो ऐसे वो आते थे तो वो कहते थे जरी गोटा बेच लो, जरी पुरानी जरी बेच लो, गोटा बेच लो। मीन्स जरी गोटा चांदी का होता था, चांदी का काम होता था, तो वो चांदी का जरी गोटा बेच लो, वो खराब हो गया, काला हो गया, तो वो उसको यूज करते थे, वो रीयूज हो जाता था, रिसाइकल होता था। फिर धीरे धीरे और समय बदला तो टूटे फूटे भांडे बेच लो, तांबे दे, कांसे दे, पित्तल दे, टूटे फूटे भांडे बेच लो, यानी वो चीज रिसाइकल होने लगी। बर्तन, तांबा, कांस्य और पीतल ये रिसाइकल होके यूज हो जाएगा। फिर टूटिया भजिया लोहा बेच लो, किल्ला बेच लो, जंग लग गया तो लोहा बेच लो, तो फिर वो लोहा, टूटिया भजिया लोहा बिकना शुरू हो गया। फिर उसके बाद आप सब जानते ही हैं, उसके बाद छान बूरा बेच लो, कागज बेच लो, प्लास्टिक बेच लो, कबाड़ बेच लो, कूड़ा बेच लो, गंदगी बेच लो, सब कुछ बेच लो। शरीर का हाल देख लो, शरीर के भी टूटे फूटे अंग। पहले कहते थे आदमी का शरीर कोई काम का नहीं, आजकल वो भी थोड़ा थोड़ा यूज होने लग गया, काम आने लग गया, तो वो भी बेच लो। इतना समाज ऐसा गिर जाएगा कि जिसको हम कूड़ा करकट समझकर किसी को भी देने लायक नहीं समझते थे, उसकी भी कीमत निकलने लगेगी। और जो बिल्कुल फ्री में ही देना जरूरी समझते थे, वो बिकना शुरू हो जाएगा। हमें याद है कि हमारी दादी जब दही बिलोती थी, छाछ निकलती थी, जब घर में गाय थी, तो उस वक्त अगर कोई छाछ मांगने आ जाए तो वो उसकी छाछ में मक्खन थोड़ा सा 50-100 ग्राम मक्खन डाल के देती थी कि नहीं, उसकी नजर पड़ी है कि ये मक्खन सारा अकेले ही खाएंगे, क्योंकि मक्खन ही तो निकाल रही है ना, वो दही बिलो के छाछ और मक्खन ही तो अलग हो रहा है, तो जरूर उनकी छाछ में, छाछ के डोलू में, कमंडल में मक्खन डाल के देती थी, देने की भावना कि उनका भी हक है, वो आए हैं इतनी दूर से मांगने, तो गाय तो सबकी है ना। तो इसलिए ये चीजें छाछ बेचने की चीज नहीं होती थी, पानी बेचने की चीज नहीं होता था, ये सब कुछ फ्री में देना लोग अच्छा समझते थे, पुण्य कर्म समझते थे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि 5000 साल में समय परिवर्तन हुआ, फिर 2500 साल में परिवर्तन हुआ, फिर कोई कहते हैं 500 साल में, और आप सबने देखा 50 साल में, और जब मोबाइल आ गया तो 25 साल में। कोई 25 साल पहले मोबाइल दिखना शुरू हुआ है। 2000 से पहले तो बड़े बड़े से मोबाइल होते थे और बड़ा 12 रुपए में कॉल करते थे, 12 रुपए में कॉल सुनते थे, फिर 8 रुपए में कॉल करते थे, 8 रुपए में सुनते थे। तो धीरे धीरे सुनना फ्री हुआ, धीरे धीरे करना भी फ्री जैसा हो गया। जो चीज को बहुत ज्यादा फैलाव करना है तो उसकी कीमत तो कम करनी पड़ती है ना। तो इसी तरह से ये अवस्था हो गई कि एडिक्टेड कर दो किसी को तो फिर वो अपने आप ढूंढेगा। तो उससे कोई मोबाइल की बिक्री या कुछ कम तो हुआ नहीं, महंगा करने से या सस्ता करने से। तो अति 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 होती गई और सबने देखा 25 साल में जमाना बदलते हुए। जो जमाना पिछले 100 साल में बदला था, 100-150 साल में जो गिरावट आई थी, वो 25 साल में बहुत तेजी से आ गई। लेकिन इसकी चर्चा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आत्मा ने तो कमजोर होना ही था, ये नियम है। धीरे 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 डाउन जाती गई, आत्मा पर मैल जमती गई, तो वो चमकीले हीरे जो सतयुग से चले थे धीरे धीरे मिट्टी के गोले बन गए। बाहर से मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है। तो करामात तो उसकी है जिसने उन मिट्टी के गोलों में हीरों को पहचाना और आपको चुन के इधर ले आया। ये उस भगवान की करामात है, उनका चमत्कार है। उनको पता था मेरे बच्चे कहाँ कहाँ हैं, और फिर वो लेकर आया। तो वो कलयुग का अंत, यानी बड़ा अच्छा समय, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, उसको संगम का समय कहा गया। तो वो संगम युग में पहुंच गए
हुआ क्या, सिर्फ वो मिट्टी के दिखने वाले ढेले या गोले, उसमें छुपी हुई आत्मा को उस पारखी ने, जौहरी ने, परमात्मा ने पहचाना, और परमात्मा ने पहचान कर वो सबके आगे रख दिए। धीरे धीरे मिट्टी उतरी, धूल उतरी, तो हमें अच्छा लगा। जब अपने ही विकार खत्म हुए, धुलाई होने लगी, तो अच्छा लगने लगा। लेकिन हीरा सिर्फ धुलाई से ही थोड़ी चमकता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको तराशा जाता है। जब तराशते हैं तो रगड़ाई होती है, और रगड़ाई होती है तो थोड़ा दर्द भी होता है। जब रगड़ाई होने लगी, मीन्स के ओरिजिनल देवताओं जैसे संस्कार अगर बनाने हैं तो थोड़ा थोड़ा तराशा जाएगा, रगड़ाई होगी। रगड़ाई मीन्स सहन करना, बातों को खत्म कर देना। घोर कलयुग है, सुनना भी पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा। फिर भी आपको शांत रहकर आपको परिवार को और सबको ठीक रखना है, तभी चमक बढ़ेगी। गुस्सा करना तो बड़ा आसान है। उसने गुस्से से बोला, उसने फीलिंग दिखाई, उसने ईगो दिखाया, तो हम कोई छोटे बाप के हैं क्या, हमने भी दिखा दिया। लेकिन उसने गुस्सा किया, उसने अशांति, ईगो, ये सब शो किया, और हम शांत रहे, चुप रहे। बहुत जोर लगता है इसमें, इतना आसान नहीं है ये। शांति की शक्ति को यूज करना ये पावरफुल का काम है। रिएक्ट करना तो आसान काम है, रिएक्शन इज वेरी इजी। और फिर वो बातें अंदर खा गई, चुभ गई, पिंच हो गई, फीलिंग आ गई, दुखी रहने लग गए। फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं बेटा, रगड़ाई हो रही है, तराशे जा रहे हो। फिर समझ आया तो थोड़ा और सहन कर लिया प्यार से, क्योंकि भगवान ने कहा है सहन करोगे तो शहंशाह बनोगे। तो जो तराशे जा रहे हैं ये वही हीरे हैं। थोड़े थोड़े हीरे समय प्रति समय जब आकर बैठते हैं तो लगता है कि भगवान की बातें, भगवान के महावाक्य इनको समझ में आ रहे हैं। ऐसा हो रहा है। बचपन में एक छोटी सी बात सुनी थी, बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्या हुआ कि नवरात्रों पर जैसे सत्संग चलते हैं ना, तो कहीं कहीं सत्संग हो रहा था, तो एक गुरुजी आए, 9 दिन तक उन्होंने सत्संग किया। सारी सभा सुनती थी। एक गांव के खुले मैदान में 4-5 गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे, 3000, 4000, इतने लोग। और गुरुजी का सत्संग बड़े प्यार से सुनते थे। शाम होती थी, ठंडी हवा में बैठते थे और सुनते थे। लगभग नवरात्रे ऐसे समय पर होते हैं, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो अच्छा मौसम होता है। तो ऐसे ही 9 दिन तक सुना। आखिरी दिन, 9वें दिन जब सत्संग कंप्लीट होने वाला था, बड़ा भंडारा होना था, सबको प्रसाद मिलना था, लंगर था, उस दिन जिस दिन आखिरी सत्संग था, तो अभी गुरुजी ने सत्संग पूरा किया, भजन गाया, और उसके बाद बड़ी तेजी से एक लहराता हुआ सा नवयुवक आया। अभी माइक बंद करने वाले ने माइक ऑफ भी नहीं किया था, और उसने माइक हाथ में लेकर सारी सभा को जोर से बोला, फिटे मुंह तुहाडा। देखा, आपको भी हैरानी हुई ना, क्यों उसने ऐसा बोला होगा। अब आप सोचिए कि अच्छे भले सारे प्यार से सुन रहे हैं, और वो सबको आके कहता फिटे मुंह तुहाडा, लानत है तुम पर। तो बड़े हैरान हुए सभी, ये क्या। जैसे उसने बोला, उसकी बात सुनते समझते उसको पकड़ते इतनी देर में तो दौड़ गया। अब वो चला गया तो उस लंगर में क्या हुआ होगा, जब तक वो खाना खाते रहे क्या हुआ होगा, उसी की चर्चा। मैनू लगता पिछले सरपंच दा बेटा हैगा, मैनू लगता नाल वाले पिंड दे सरपंच दा हैगा, मैनू लगता वो तो ज्यादा बिगड़िया होया, ए वो पता नहीं, अपनी अलग अलग भाषा, अलग अलग गोत्र, खूब उसकी चर्चा हुई। वो चला गया। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन चर्चा होती रही, बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद अगले नवरात्रे फिर आ गए, और उन नवरात्रों में 9 दिन के लिए वही गुरुजी आए, वही पंडाल सजा, वही सब कुछ हुआ। लेकिन उसके साथ एक स्पेशल काम और हुआ। क्या हुआ? तैयारी, सिक्योरिटी। वो लड़का फिर आएगा, हो सकता है उसके जैसा कोई और आ जाए, तो पूरा ध्यान रखना है। पूरी ट्रेनिंग हुई। 15 दिन तक गांव के लड़कों को, अच्छे लठैत पावरफुल लड़कों को ट्रेनिंग दी गई।
पोस्ट, सिक्योरिटी पोस्ट बनाई गई, यहाँ वहां सब जगह, इस गली से आ सकता है, उधर से आ सकता है, सब जगह पूरी तैयारी करी गई। 9 दिन तक सत्संग चला। 9वें दिन अभी वही स्टेज, वही गुरुजी, भजन गाया, उसके बाद वही लहराता हुआ लड़का आया, पता नहीं कहां से फिर भी आ गया वो, और उसने माइक हाथ में पकड़ा और जोर से बोला। क्या बोला? आप इतना डरे हुए क्यों हैं? आपको थोड़ी बोला। उसने वही लफ्ज फिर से बोला, फिटे मुंह ਤੁਹਾਡਾ। अब तो बड़े हैरान सारे, लेकिन क्या हुआ होगा उसके बाद? वो स्टेज से भाग सका? नहीं भाग सका, क्योंकि तैयारी की हुई थी, पूरी ट्रेंड लठैत थे, सिक्योरिटी पोस्ट थी, गांव के जवान लड़के थे, इतनी लानत बरसाई, इतनी बेइज्जती करी, ये क्या मतलब है? उसको पकड़ लिया, पकड़ा तो 2-4 ने हाथ साफ कर लिया, उसने मारा 2-4 थप्पड़ मुक्के मारे और गुरुजी के पास ले आए। अब गुरुजी क्या करेंगे? बड़े प्यार से उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों बोला? इतने प्यार से सारी संगत सुन रही है और तुमने इन पे लानत बरसाई। पिछले साल भी तुमने, पिछले 6 महीने पहले भी ये काम किया, फिर तुमने ये काम किया, ऐसा क्यों किया? उन्होंने उससे पूछा। तो उसने कहा, गुरुदेव माफ करना, मैंने सारी सभा को डिस्टर्ब किया, दुखी किया, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं। इस सारी सभा ने 9 दिन तक पिछली बार आपका सत्संग सुना था, 9 दिन तक। इनसे पूछो उसमें से कोई 9 बातें भी इनको याद है? मुस्कुराओ जरा अपने आप पे, आपने भी तो कई बार सुना है। 9 बातें याद है? गुरुजी कहते बोलो जी, साध संगत जी बोलो जी। 9 बातें क्या मुश्किल है? आपने 9 दिन तक इतने प्यार से सत्संग सुना था, सारे चुप। कहते मैंने एक ही बात बोली थी, आज तक याद है। वो आज तक याद है सभी को। आप क्या समझते हो, जो ये तैयारी हुई है 9 दिन के सत्संग की, ये आपके लिए हुई है? ये जब आपके तैयारी करी, अगली बार आपके सत्संग के लिए सारा आयोजन किया, सुंदरता करी, मंच सजाया, इनको आपके साथ साथ मैं भी याद आया, मेरे लिए भी पूरी तैयारी हुई। क्या? सिक्योरिटी पोस्ट बनाई गई, गांव के लड़कों को ट्रेनिंग दी गई, लाठियां दी गई, तैयारी की गई, तो ये मेरे लिए भी तैयारी हुई। तो आज तुमने ऐसे क्यों बोला? पिछली बार तो गलती कर दी सो कर दी, फिर क्यों की? कहते अभी भी आपने 9 दिन सत्संग किया, बता दो इनमें से किसी को 9 बातें भी याद हो तो। फिर सारे चुप, सन्नाटा सभा में, किसी को कुछ भी याद नहीं। गुरुजी प्यार से पूछते रहे, कोई किसी अच्छे से बच्चे को कोई कहानी सी, कोई किस्सा सा याद रह गया होगा, बाकी सारे चुप। तो कहते आज भी नहीं याद, इसीलिए मैंने बोला, और मेरी वो एक बात आज तक भी याद है, इसके बाद भी याद रहेगी। कौन सी बातें याद रहती हैं? कौन सी याद रहती है? जो दिल को लगती है। वो बात तुम सुनते हुए ये लगने लगा गुरुजी का पूरा प्रवचन सुन रहे हैं, साथ साथ क्या लगता है तो बड़ा मुश्किल, होता तो नहीं, कह तो देते हैं, गुस्सा तो छड्या ही नहीं जाता। ते कहंदे संतुष्ट रहे ते फिर प्रोग्रेस किद्दां करांगे आपां, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। साथ साथ ये सोचते रहते हैं, और वो बात एक तीर की तरह लगी, फिटे मुंह याद है, चुभ गई वो। तो वो बातें याद रहती है जो दिल को लगती हैं, चुभती है, ठीक लग रही है। अब आप सोचिए कि हम सभी आत्माएं परमात्मा के महावाक्यों को, जो उसने हमें आदेश दिया हुआ सुधरने का, संवरने का, तराशे जाने का, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हुई हैं, कहाँ हमें याद रहती हैं? सुनती भी हैं, अच्छी भी लगती हैं, शिवानी बहन ने ये समझाया, दादी जानकी ने ये समझाया, कहते भी हैं, चर्चा भी करते हैं, लेकिन नो चेंज, परिवर्तन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? सुनने तक ठीक है, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है?
क्योंकि उसका अभ्यास नहीं करते हैं। आज राखी बंधवाते समय जो दिल से प्रॉमिस कर लेंगे ना, चाहे स्थूल सी बात है, चाहे अपना खाना पीना, व्यवहार, सैर, चीज, शरीर को भी ठीक रखने की बात हो, उसको भी हम इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते? एक्शन प्लान बनाते हैं, डायरी में लिखते हैं, मोबाइल पर लिखते हैं, सोचते हैं ये करेंगे ये नहीं करेंगे। कई तो ये तक भी लिखते हैं शाम को 6 से 8 बजे तक मोबाइल ही नहीं देखेंगे, या ये तब से तब तक ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी रह जाता है, फिर भी नहीं कर पाते हैं। अब सोचिए कि हम सभी जिस कार्य के लिए दुनिया में आए थे, बहुत पावरफुल सोल्स हैं। जानवर हैं जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, अपना बचाव भी नहीं कर सकते, बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, कुछ भी होता है, सबसे ज्यादा तो जानवर मवेशी मारे जाते हैं, व्यक्ति तो संभल जाते हैं। उनके लिए तो टेंट लगेंगे, कैंप लगेंगे, उनके तो परवरिश होगी, उनके लिए कोई कोई समाज सेवा करेगा, कोई लंगर खोलेगा, उनको तो बचा लिया जाएगा। जानवर बेचारे मारे जाते हैं। तो उच्च क्वालिटी के हम हैं, हम सभी उच्च क्वालिटी, ऊंची जाति, ऊंचा वर्ण, और फिर भी ऊंची बुद्धि, फिर भी हम परमात्मा से दोस्ती नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उसकी बातें, उसका भेजा हुआ कार्य हमें याद नहीं है। तो क्या किया जाए इसके लिए? वो अभ्यास क्या है, वो प्रैक्टिस क्या है? अच्छा, जब शुरू शुरू में बड़े मजे से निश्चिंत रहते थे, देखो 2.5-3 साल का बच्चा होता है ना, वो बाहर ग्राउंड में खेलता है, जब ग्राउंड में खेलता है कितना प्रेजेंट में रहता है वो, तब तक खूब एंजॉय करता है। फिर क्या करते हैं, उसकी मम्मी जाती है, उसको ले आती है, बेटा खाने का टाइम है, बेटा सोने का टाइम है, ऐसा, और फिर वो खाता है, सो जाता है। घर में आ गया तो घर के माहौल को एंजॉय करता है। वो कहता है कि नहीं मम्मा मुझे क्यों ले आए, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपने गार्डन वाले फ्रेंड्स को, पार्क वाले फ्रेंड्स को। कहता है क्या? 2.5-3-4 साल के बच्चे कुछ नहीं कहते। वहां थे तो वहां एंजॉय कर रहे थे, घर में आ गए तो घर में एंजॉय कर रहे हैं। वो इतने छोटे और पवित्र हैं कि अच्छी से अच्छी चीज उनके लिए अवेलेबल है, चाहे कोई कैसा भी घर है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, हायर क्लास है, कितना भी उनके पास इनकम ग्रेड है, लेकिन बच्चे के लिए अच्छे से अच्छी चीज प्रोवाइड की जाती है, तो वो उसके लिए हो रही है। तो अब आप सोचिए कि वो एंजॉय कर रहा है, प्रेजेंट में रहता है, वो नहीं कहता मैं उनको मिस कर रहा हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। वो वहां भी सुखी, यहां भी सुखी। हम भी पास्ट को एंजॉय करते हैं तो हम सुखी रहते हैं, हम पास्ट को एंजॉय करते हैं तो हम बार बार पास्ट में जाते हैं। छोटे होते तो जाते ही नहीं थे, कोई हमारा पास्ट नहीं था, कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं थी, तो पास्ट से हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्या करें फिर हम? अब प्रेजेंट में अवेलेबल होने का पता भी है लेकिन कर नहीं पाते हैं। रिएक्शन है, परेशानी है, किसी के घर जाना है, पहले से सोचने लगते हैं पिछले साल भी गए थे, ऐसे मुंह बना लिया था इसने, घर में मिले ही नहीं थे, कितनी देर बाद तो इसकी मम्मी निकल के आई थी। बताओ, हम वहां बोर होने के लिए जाए, ऐसे ही बैठने के लिए जाए, कोई इज्जत तो है नहीं। पता नहीं क्या, अरे पास्ट पिछले साल क्या कारण रहा होगा, पता नहीं क्या बात रही होगी, और उससे पहले 10 सालों तक वो कितना अच्छी तरह हंस के मुस्कुरा के मिलते थे, वो सारा भूल गए। पिछले साल कुछ हुआ होगा, कोई बात हुई होगी, वो बातों को गांठ बांध के रखते हैं, वो वही याद रह जाती है। इससे पहले सारा 24 घंटे का फूलों का स्पर्श, प्यार से मुलायम नरम फूल उसको टच कर रहे हैं, उसकी पंखुड़ियों को टच कर रहे हैं, भूल जाते हैं। कब भूल जाते हैं? जब 1 सेकंड के लिए कांटा चुभ गया, तो फिर क्या याद रहता है उसके बाद? कांटा, कांटे की चुभन, वो याद रहती है, वो फूलों का स्पर्श भूल जाता है। अपने बच्चों को ही देख लो, सब कुछ उनके लिए कमाते हैं, उनके लिए करते हैं, उनको प्यार से पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको ही दे रहे हैं, उनके लिए ही सोच रहे हैं, उनके लिए ही चिंतित हैं। वो सब कुछ प्यार व्यार सब भूल जाते हैं अगर एक बार जोर से डांट दे दो,
उनको लगता है इनसे बड़ा दुश्मन ही कोई नहीं मेरा, इन्होंने आजादी भंग कर रखी है मेरी, ऐसे फील होता है उनको। और टीन एज में तो लगना ही चाहिए, जरूर लगता है, आपको भी लगता था, आपके बच्चों को भी लगता है ना। आप भी जो फिल्म देखने जाना चाहते थे और पापा थोड़ी सी आंख दिखा देते थे तो बड़े दुखी होते थे, कितनी अच्छी मूवी है, ये दकियानूसी पुराने विचारों के। अब आपको पता ही नहीं, आपके बच्चे भी आपके लिए यही सोच रहे हैं। तो इसीलिए ये स्थिति मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं यहां से फ्री अच्छी प्रैक्टिस से ही रह सकता हूं, यहां से खाली और फ्री, नहीं तो गार्बेज ही इकट्ठा होता रहेगा। इसीलिए राखी का त्योहार इतना विशेष, इतना डिवाइन है कि धागा बंधवाते समय स्पेशल याद रखते हैं कि प्रॉमिस करना है, गार्बेज खत्म करना है, ये जो इकट्ठा कर रखा है ना इसको छोड़कर जाना है, ये प्रॉमिस यहां करना है, इसके लिए मेहनत करनी है। तो कैसे करेंगे हम? चिंतित रहने की प्रैक्टिस धीरे धीरे हुई। छोटे बच्चे थे तो हम चिंता नहीं करते थे, है ना। फिर 7th में आ गए, 8th में आ गए, बेटा कल तेरा एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है। उसको पता ही नहीं था एग्जाम क्या भूत होता है, उसको नहीं पता था। माँ ने ऐसे बताना शुरू कर दिया जैसे कोई भूत आने वाला है। कोई चिंता नहीं है तुझे, कल तेरा पेपर है, कोई चिंता नहीं है, कल तेरा टेस्ट है। उसको लगा बेचारी बार बार कह रही है तो चिंता होनी चाहिए। वो पहले चिंता की एक्टिंग करता है बच्चा, फिर धीरे धीरे चिंतित होना सीख जाता है। पहले चिंता करके बैठ जाता है, पढ़ने दिखाता है कि मैं पढ़ रहा हूं, तो इस तरह वो दिखाता है या दिखाती है ऐसे करके, तो फिर चिंतित होने की धीरे धीरे उसको भी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि उसने इतनी बार कहा चिंता नहीं है तुझे, कोई टेंशन नहीं तेनू, कल तेरा पेपर है। उसको थी तो थी नहीं, उसको दी गई, दूध में भी घोल के, रोटी में भी, आटे में भी, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, पता नहीं इसका क्या हाल होगा, पता नहीं पेपर में क्या करके, आटा गूंथते भी वो टेंशन घोल के उसको दे रही है, दूध में भी हार्लिक्स घोलते घोलते टेंशन घोल के दे रही है, पता नहीं क्या बनेगा इसका, कोई चिंता ही नहीं है इसको। तो अब बेचारे को चिंता लग गई। प्रैक्टिस, चिंतित होने की प्रैक्टिस, परेशान होने की प्रैक्टिस। अब सोचो बिगड़े धीरे धीरे हैं, सुधरने के टाइम तो बड़े हो गए हैं, अकल आ गई है और सुधरने का टाइम भी थोड़ा ही रह गया है, इसीलिए अब जल्दी से ही सुधरना चाहिए। और वो सुधरना क्या है? इसके रिवर्स प्रैक्टिस, निश्चिंत रहने की प्रैक्टिस। निश्चिंत रहना, शांत रहना, अपने आप को समझाते रहना, होगा वही जो इस वर्ल्ड ड्रामा में सीन बने हुए हैं। आपको थॉट भी वही आएंगे। आपको चांद पे जाने का थॉट नहीं आता, आता है किसी को कि अगले चंद्रयान में मैं बैठ के जाऊं चांद पर? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जाना ही नहीं है। तो इसीलिए थॉट भी वही आएगा जो करना है ये। लेकिन ये कब होगा? जब मेडिटेशन से लाइन क्लियर होगी, तब ऐसा हो पाएगा। तो इसीलिए अब इसके रिवर्स प्रैक्टिस, जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस हो चुकी, अब इसके रिवर्स करना शुरू कर देंगे। शांत रहना, पवित्र रहना, प्रेम से रहना। हमें पता होना चाहिए एक्चुअली हमें करना क्या है। वो जंगल में एक शेर की दहाड़ सुनी। 2 दोस्त जा रहे थे बड़े मजे से जंगल में सर्वे करने के लिए, हिरन देखेंगे, वो देखेंगे, ये देखेंगे। ये थोड़ी सोचा था उस एरिया में चले जाएंगे जहां शेर भी आ सकता है। जैसे ही शेर की दहाड़ सुनी तो उससे पहले उन्होंने कोई सांप, कोई बिच्छू ये ना काट ले, बड़े बड़े जंगल बूट्स पहने हुए थे। तो उन्होंने अपना बैग निकाला पीछे से, जंगल बूट उसमें डाले और एक जना अपने स्पोर्ट्स शूज पहनने लग गया। तो वो हंसने लग गया उसका दूसरा दोस्त, कहता है दौड़ भाग, शेर है पीछे। तू स्पोर्ट्स शूज पहनने लग गया। तो स्पोर्ट्स शूज पहन के क्या लगता है तेरे को, तू शेर से तेज दौड़ लेगा? उसका दोस्त उसको कहता नहीं, शेर से तेज दौड़ू ना दौड़ू, तेरे से तो आगे दौड़ लूंगा, तेरे से तेज दौड़ूंगा और तेरे से आगे निकल जाऊंगा। अब सोचने की बात है, रेस किसके साथ लगानी है? शेर के साथ कि दोस्त के साथ? हम ये काम करने में लगे हुए हैं। हमें ये भी नहीं पता कि असली दुश्मन कौन है, हम किसके ग्रिप में हैं। हम दुखी अशांत है विकारों के गिरफ्त में। हमें विकारों से लड़ाई करनी है। हम विकारों से तो लड़ाई कर नहीं रहे, आपस में लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। कंपटीशन भी किसके साथ हमें समझ ही नहीं है।
तो विकारों से लड़ाई कर करके हमें अपने आप को मुक्त करना है, विजयी भी बनना है। तो ये तिलक हमें याद कराता है। जब तिलक लगाएंगे दीदी, तिलक हमें याद कराता है कि हम आत्माएं अपने राजा हैं, हम मालिक हैं। तो हम राजा, अपने कर्मेंद्रियों के स्वराज्य अधिकारी। तो राजा हारता नहीं है, राजा डिस्टर्ब नहीं होता है, राजा उदारचित होता है। तो इसीलिए मैं राजा हूं, ये सारी चीजें, सारी कर्मेंद्रियां, ये सब मेरी गुलाम है। इस बात को इतना याद करना है कि हमें फील होने लगे कि मैं यहां हूं, मैं राजा हूं। मेरी आंखें खिड़कियां हैं, इनसे मैं देखता हूं, सब ठीक चल रहा है ये देखता हूं। बाकी सारे ऑर्गन्स, ये सारी मेरी प्रजा है। और हर एक में, आत्मा में जो संस्कार हैं वो आगे काम करेंगे, और उन संस्कारों को डिवाइनाइज करना ये हमारा काम है। जब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने मकान बना के दिए, एक जैसे फ्लैट, जैसे यहां बना दिए, एक जैसे फ्लैट बना के दे दिए सभी को, राइट। जब अलॉटमेंट हुई, जब आपके नाम, आपके नाम, आपके नाम, उसके अलॉटमेंट हो गए, उसका मालिक डिसाइड हो गया, उसके बाद दे दिए, पोजेशन दे दिया आपको। उसके 6 महीने बाद, 1 साल के बाद आप वो फ्लैट देखने जाओ। बाहर से तो एक जैसे ही हैं, बाहर से सारे लाल लाल हैं या सारे कुछ ग्रे ग्रे हैं, लेकिन क्या वो फ्लैट वैसे ही हैं जैसे आपको दिए गए थे? वैसे ही होते हैं? क्या करते हैं उसमें? क्या करते हैं उसमें? चेंजेस, मॉडिफिकेशंस, अल्टरेशंस, उसका वुड वर्क चेंज हो गया, कहीं की टाइल्स चेंज हो गई, कोई वॉशरूम का दरवाजा इस तरफ नहीं इस तरफ चेंज हो गया, कोई कुछ चेंज हो गया, है ना। तो उसकी सुंदरता में, जिसके पास जितनी अकल और जितना पैसा था, उस हिसाब से उसमें चेंजेस होना शुरू हो गए। ऐसे ही परमात्मा वाला हाउसिंग बोर्ड काम करता है, कुदरत का। उसमें गर्भ में एक जैसे शरीर बनते हैं, एक जैसे, देख है तो एक जैसे ही ना। यहीं पर 2 आंखें, यहीं नाक है, यहीं होठ है, अलग अलग जगह तो नहीं ना कि नाक इधर चली गई, कान यहां आ गए, ऐसा तो नहीं है ना किसी का। देखने में तो बाहर से एक जैसा ही है ना, आंखें, नाक, कान, बाल यहीं पर है, बाजू यहीं पर है, सबके एक जैसे ही हैं। ऐसे ही गर्भ में एक जैसे शरीर कुदरत निर्माण करती है, एक जैसे। 5 महीने बाद उसमें मालिक प्रवेश करता है। मालिक कौन? आत्मा। आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है। उसके बाद उसके डिजाइन चेंज होना शुरू हो जाते अंदर के, इंटरनल। बाहर से हाथ पैर आंख नाक कान वहीं रखे हुए हैं, लेकिन आंखों की शेप, नाक की शेप, कान, हाथ की रेखाएं, हार्ट, ब्रेन, अंदर के फेफड़े, अंदर के अंग भी, और बाहर से शक्ल सूरत या मम्मी जैसी या पापा जैसी। उसका बाहर का कलर, उसका पेंट बाहर का है ना, स्किन कलर, ये सब चेंज होना शुरू हो जाता है जब उसमें आत्मा मालिक प्रवेश करता है। फिर वो मकान तैयार, जितना तैयार होना था तैयार होके आ जाता है। बाहर आता है तो ज्योतिषी भी एक साइंटिस्ट होता है। वो कब नक्षत्र में, किस नक्षत्र में कब आया वो दुनिया में, उस हिसाब से वो उसकी टेवा, जन्म पत्री, जन्म कुंडली बनाता है, और उस जन्म पत्री में लिख देता है ये जातक जवानी में या युवा अवस्था में या किशोर अवस्था में या बचपन में इस रोग से पीड़ित होगा, उदर रोग से पीड़ित होगा, हृदय रोग से पीड़ित होगा। ऐसी बात वो उसमें लिख देता है जन्म पत्री में। अब आप सोचिए, हमें क्या लगता है नया नया तो आया है ये, छोटी उम्र में, कई तो पैदा होते ही हॉस्पिटल्स में, 2-2, 2.5 महीने तक हॉस्पिटल्स में। ये भी क्या कर्मों का हिसाब किताब है। आजकल तो मशीनों में भी जल्दी आ गए, बाकी टाइम मशीन में। अच्छा, उसके बाद वो छोटी उम्र में ही जो बीमारियां लगी, वो आत्मा कैसे लेकर आई? पिछला शरीर तो जल गया था, उसमें जो बीमारियां थी वो तो जल गई थी।
जो आत्मा ने किया। आप सोचिए, पिछले जन्म में खाना खिलाते थे, झिड़कियां मार मार के खाना खिलाया, बातें सुना सुना के, जली कटी सुना सुना के, है ना, तुम्हारा खानदान ऐसा, तुम्हारी माँ ने ये किया, तेरी बहनों ने ये किया, उन्होंने वो किया, एम्प्लॉयज को, छोटों को झिड़कियां मारना, दुख देना, टेंशन देना, व्यर्थ बातें सुनाना और खाना देना। या कोई आ गया घर में, उसको देखते नाक चढ़ा लेना, खुशी से खाना नहीं देना, प्यार से जितना है दिल से नहीं खिलाया। उसको कुछ नहीं हुआ जिसको खिलाया, खिलाने वाले को उदर रोग, जिसने इस तरह से खिलाया उसको पेट की बीमारियां, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक। हमारे बड़े कहा करते थे, खादा नहीं लगदा, खादा नहीं लगदा, खुआया होया लगदा है, खुआदा लगदा है। कि जो आपने खिलाया है वो आपके शरीर को लगता है, जो खुद खाया, छुप छुप के बादाम खाए, घी खाया, वो नहीं लगता। आपने किसी को प्यार से कितना खिलाया वो आपके लगता है। समझ आई ना बात? ये छोटी उम्र में उदर रोग से पीड़ित, पेट की बीमारियां, डाइजेशन वीक, लीवर वीक, ये वीक, ऐसा ऐसा, हृदय रोग से पीड़ित, किसी पर विश्वास ही नहीं किया, नो अनकंडीशनल लव, हर एक पे शक करना, हर एक पे अविश्वास, हर एक पे संशय, हार्ट की बीमारी, पता ही नहीं, ये मैं ही लेकर आया हूं। आत्मा अपने कर्मों से वो लेकर आई, उसने सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया, उस सूक्ष्म शरीर से शरीर में प्रवेश किया, गर्भ में, उसी सूक्ष्म शरीर से उस शरीर में प्रवेश किया साकार में, और वो लेकर आई है बीमारियां, क्योंकि जो किया है वो उसके साथ चल रहा है, जो किया है वो आपकी कमाई है। और फिर उस कारण वो उसी नक्षत्र में पैदा होगा, गंडमूल में पैदा हुआ, इसको गुस्सा बहुत आएगा। 1 घंटे बाद पैदा होता तो एकदम महात्मा बुद्ध होता, शांत, लेकिन 1 घंटे बाद उसने होना ही नहीं था, उसने उसी टाइम ही पैदा होना था, गंडमूल में ही पैदा होना था, गुस्से वाले संस्कार ही लेकर आने थे। तो आपको क्या लगता है, नक्षत्र खराब थे इसलिए वो आत्मा खराब हो गई? वो आत्मा ही खराब थी इसलिए उस नक्षत्र में पैदा हुई। वो आत्मा ही अपनी कमाई ये लेकर आई है, संस्कार लेकर आई है, इसीलिए वो उस अच्छे शांत वाले नक्षत्र में नहीं पैदा होगी। आत्मा के कारण उस नक्षत्र, वो नक्षत्र आया है। शनि उसके घर में बैठा, राहु उसके घर के बाहर बैठा, ऐसी जन्म पत्रियां बनाते हैं फिर वो लोग। ये घर के बाहर बैठा, ये इसके दरवाजे पर बैठा, ये इसके घर में बैठा, ये राशि, ये नक्षत्र, ये फलां, ये डमका। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण है इसके पीछे कि हम आत्माएं मालिक हैं, हम अपनी कमाई साथ लेकर चलते हैं, हम इसको छोड़कर नहीं जाते हैं। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। जो दुआएं कमाई है वो दुआएं साथ लेकर जा रहे हैं, जो गलत कर्म कमाए हैं वो गलत कर्म साथ लेकर जा रहे हैं। इसीलिए ये टाइम है सेवा करने का, दुआएं कमाने का, बहुत दुआएं लेने का ये समय है। और ये वो टाइम है जिसमें बहुत ज्यादा ब्याज मिलता है। ये वो संगम युग है, इसमें ब्याज ज्यादा मिल रहा है। आप थोड़ा भी अच्छा करेंगे ना, ज्यादा पाएंगे। तो इसीलिए दुआओं का खाता सेवा करके, प्यार देकर, दुआएं देकर इकट्ठा करना शुरू कर दे। तो इसका तरीका है, मैं आत्मा मालिक हूं, तिलक लगवाते समय ध्यान में रहे। ये ना हो पहले गलत बोल दें फिर सॉरी बोलना पड़े। मैं आत्मा अपने मुख का मालिक हूं, ये बाजा मैं जैसे बजाऊंगा वैसे चलेगा, ये थोड़ी मुंह से निकल गया। व्हाट इज दिस? मुंह से निकल गया। मुंह का मालिक कौन है? मैं आत्मा मालिक हूं ना। तो इसीलिए जैसा मैं चाहूंगी वैसा बोलूंगी, जैसा मैं सोचना चाहूंगी वैसा मैं सोचूंगी। तो ये बात याद रहेगी। और जब आप इसमें प्रसिद्ध हो गए, इसमें सफल हो गए, विजयी बन गए, तो मुख मीठा कराया ही जाता है। तो इसीलिए आज धागा बंधवाते समय कोई ना कोई विकार छोड़ने की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। मोटे मोटे विकार छोड़ दिए होंगे, जो छोटे छोटे बारीक बारीक कूड़ा रह गया ना, वो भी छोड़ना है। वो समय आ जाएगा जब ऑरा पावरफुल हो जाएगा। हम सुनते थे उन संतों की बातें,
वो सांप उनके सामने से जा रहा है, शेर सामने आकर बैठ गया, ना वो उसको कुछ कहता ना वो उसको कुछ कहता, दोनों को एक दूसरे से ना डर है ना डिस्टरबेंस है, क्योंकि दोनों का ऑरा इनोसेंट है, शांत है, मारने वाला लड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए जितने हम शांत पवित्र होते जाएंगे उतना ही भगवान हमारा मुख मीठा कराता जाएगा, हमारे कर्मों का रिजल्ट हमें देता रहेगा। तो ये कर्मों का रिजल्ट हम फिर से साथ लेकर जाएंगे। आप अच्छे घर में पैदा हुए, अच्छी शक्ल सूरत, अच्छे शहर में रह रहे हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर में, आप जाके देखो दूसरे शहरों में 5-5 फुट पानी भरा पड़ा है सड़कों पर, और यहाँ बारिश आती है सड़कें धुल जाती है। जिस दिन थोड़ी सी 1 फुट भी चढ़ गया उस दिन तो पता नहीं किस किस को शिकायतें लगा देते हैं, क्या क्या कर देते हैं जी। ये कॉरपोरेशन में बोल दो, इंजीनियर को बोल दो, उसकी शिकायत उसकी शिकायत। तो कितने अच्छे शहर में रह रहे हैं, साफ सुथरा सुंदर शहर, अच्छी शक्ल सूरत, अच्छे माँ बाप, अच्छी पढ़ाई, अच्छे आराम से आप बैठे हैं, अच्छी घर में रहने की सुविधाएं हैं। ये सब क्या है? आपकी कमाई है, आपकी इनकम है, जो आपने दिया है वो आपको मिल रहा है। ये सब मिलते हुए अब और कमाई करना सीखना चाहिए। मनी बिगेट्स मनी। जो मिल गया उसके कारण इन्वेस्टमेंट करना इजी होता है ना। अब आपको ये तो नहीं सोचना पड़ता कि अगले टाइम की रोटी कैसे कमाऊं, अगले टाइम की रोटी कैसे खाऊं, ये नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि ये सब कुछ मिला हुआ है। तो इससे बड़ा और अच्छा सोचेंगे ना आप। तो अच्छा सोच मिला, ये आपकी कमाई है। अच्छा सोचना, फिर अच्छा करना, फिर अच्छा रिजल्ट, फिर जो अच्छा रिजल्ट माना अगेन अच्छे घर में जन्म, अच्छे घर में जन्म, अगेन अच्छा सोचने की सुविधा। तो अच्छा सोचने की भी आपको सुविधा मिली हुई है, तभी तो आप यहाँ बैठे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं। तो इसलिए ये राखी बंधवाते समय अच्छे सोच की, अच्छा ऑरा बनाने की, ये सारी प्रतिज्ञाएं दिल से करके अपने जीवन में चमक लानी है, बहुत बहुत सुधार लेकर आना है। जैसा था वैसा नहीं रहना चाहिए, उससे कुछ अलग होना चाहिए। तो ये सब करते हुए आपको इस रक्षाबंधन पर्व की बहुत 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 हार्दिक बधाई। ये बहुत परिवर्तनकारी पर्व होना चाहिए, आज का दिन बहुत विशेष होना चाहिए। तो अभी हम 2 मिनट इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे ना, अपने ऑरा को पावरफुल बनाने के लिए, अपने सब कॉन्शियस को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। आप दोनों पांव जमीन पर लगा लेंगे, सीधे बैठेंगे, और ये फील करेंगे कि मैं मस्तक में चमकता हुआ सितारा हूं, शाइनिंग डायमंड स्टडीड इन द मिडल ऑफ माय फोरहेड। महसूस कीजिए मैं आत्मा प्यारे पिता परमात्मा से शांति के सागर से कनेक्टेड हूं। लहरें महसूस करेंगे शांति की, प्यार महसूस करेंगे,
मैं आत्मा मस्तक में चमकता हुआ सितारा हूं। अपने चेहरे पर आत्मा की चमक महसूस करें। प्यार की पवित्रता की चमक है ये। सारे शरीर में पवित्र सफेद प्रकाश फैल रहा है। महसूस कीजिए आपके चारों तरफ यह प्रकाश निकल रहा है। जहां आप बैठे हैं सफेद प्रकाश के घेरे में बैठे हैं, लाइट के घेरे में। अपने आप को कह दें, दुनिया की कोई नेगेटिव बातें, चीजें इस लाइट के घेरे में प्रवेश नहीं कर सकती। Nothing can disturb me. No one can disturb me. I am peaceful soul. मैं शांत आत्मा हूँ। मैं मस्तक में चमकती आत्मा शरीर की मालिक हूँ और विजयी हूँ। मन का सारा कूड़ा करकट यहीं छोड़कर जाएंगे, हल्के और चमकदार बनकर जाएंगे। प्यार से एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे और अपने मस्तक में लाइट ही लाइट फील करेंगे। शांति शांति शांति। ओम शांति। और ये अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं आप। आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है खुद को शांत रखना, आपके कंट्रोल में है खुद को सदा हंसते और मुस्कुराते हुए रखना। तो इस राखी के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अपने अनुभवी विचार रखे और बहुत ही सहज भाव से कितनी ही बातें जीवन में हम सुनते सोचते आए थे, परंतु कितनी बातों का गहरा अर्थ भी समझा। तो आज जिस राखी की हम बात कर रहे हैं, कुछ पंक्तियां हैं उस पवित्र बंधन के लिए। तो राखी क्या सिखाना समझाना चाहती है? दैवी गुण तेरे गहने हैं, तुम गहनों की रक्षा कर। जो भी दुखी अशांत है यहाँ, उन भ्रातृजनों की रक्षा कर।
शुभ संकल्पों के साथ आज रक्षा करना है धर्म तेरा। जो भी शोषित दलित पीड़ित है उन मां बहनों की रक्षा कर। उत्साह उमंग उन्हें दे दो जो सोए पड़े हैं थके हारे। जो रक्षा करे वही इसे धारे, जो रक्षा करे वही इसे धारे। ये रक्षा बंधन है प्यारे, रक्षा का बंधन। तो आज हम इस रक्षा बंधन पर देखेंगे आत्मा आत्मा भाई भाई, यहाँ सभी को राखी बांधी जाती है क्योंकि हम सब आत्माएं मेल फीमेल नहीं थी जब परम धाम में थी। आत्मा आत्मा भाई भाई कहता है ये रक्षा बंधन, कच्चे धागे से बंधा हुआ पक्का है ये रक्षा बंधन। ये स्नेह मिलन का सूचक है, ये पवित्रता का प्रतीक है। दुनिया के बाकी सब बंधन झूठे, सच्चा है ये रक्षा बंधन। इस धागे की मर्यादा आदि सनातन धर्म की गाथा है। तो आदि सनातन गाथा हमें ये सुनाता है और ये धागा स्वयं बिना बोले अपनी ये गाथा कह जाता है। जिसने इसकी गरिमा समझी वो भी बन जाते हैं देव महान। तो आज हम सभी इस रक्षा बंधन को बांधेंगे तो बड़ी अच्छी बातें बार बार समझाई जा रही थी कि तिलक लगाते क्या सोचना है, राखी बंधवाते गांठ बंधेगी तो पक्का प्रण क्या लेना है। तो कहते हैं मुख मीठा के लिए लफ्ज ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। इसलिए लफ्ज बहुत सोच समझ के बोलने हैं, मीठा बोलना है, कम बोलना है और धीरे बोलना है। ये यहाँ का स्लोगन हमने यही ब्रह्मा कुमारी में आकर ही सुना और पढ़ा था। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो। तो अभी कुछ आशीर्वचन हम आदरणीय उत्तरा दीदी जी सुनेंगे जो कि परमात्मा की एक बहुत ही सुंदर, भगवान ने उन्हें बहुत प्यार से गढ़ा है। बड़ा मीठा व्यवहार और मीठे शब्दों की धनी है आप, बहुत ही प्रेम से भरपूर आदरणीय उत्तरा दीदी जी जो सबको बहुत प्रेम पूर्वक पालना देती है। आशीर्वचन। ओम शांति। प्यार से फिर बोलेंगे ओम शांति। अभी अभी आप सभी, हम सभी भी बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे। ये किसी की चर्चा नहीं थी, व्यक्ति की चर्चा। आज हम सभी आत्माएं अपने अपने ढंग से हर पर्व को मनाते हैं, कभी कैसा कभी कैसा। कितना अच्छा हो कि हर पर्व हमारे लिए कुछ नया पैगाम लेके आए, हम उसे अच्छे से मनाएं। तो भगवान आके हम सब आत्मा को एक ऐसे बंधन में बांधते हैं जो बंधन हाथ की कलाई पे नहीं है, मन का बंधन है। आज तो वैसे दुनिया में हर मानव बहुत से बंधनों में बंधा हुआ है मन से। जब हम किसी को कहते हैं कुछ वक्त निकालो, कुछ समय निकालो, कुछ घड़ियां प्रभु के अर्पण करो, तो मानव कहता है आगे से क्या करे, बहुत बंधे हुए हैं, बड़ा बंधन है। किसका बंधन है? तन पे तो कोई बंधन नहीं है, लेकिन बंधन कहाँ पे है? मन का बंधन है, बुद्धि का बंधन है, विचारों का बंधन है, रस्म रिवाजों का बंधन है, दुनियावी बातों का बंधन है, सब व्यर्थ का बंधन है। इस बंधन में बंधते बंधते आज हम इतने तो परेशान हो गए कि हम कुछ पल अगर बैठे हैं माला सिमरन करने के लिए तो हमारा मन कहीं कहीं भागता है। हम बैठे हैं प्रभु चिंतन के लिए, आरती भी गा रहे हैं, कुछ कुछ शब्द अच्छे से बोल भी रहे हैं,
लेकिन मन कहीं कहीं और भागते जा रहा है। तो ये सूक्ष्म बंधन कैसे कटेंगे? तो आज किस पावन बेला में हमें क्या करना होगा कि अपने मन को एक और बंधन में बंधना होगा। वे बंधन प्रभु पिता की स्मृति, प्रभु पिता से संबंध होना, जिसके लिए केवल कहा था भक्ति में, तुम मात पिता हम बालक तेरे, पर हमने संबंध तो जोड़ा ही नहीं और बंधनों में बंधे रहे। और फिर हम बनते बनते इतने दुखी, अशांत, परेशान हो गए कि आत्मा की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई। आत्मा जो पवित्र थी, कभी दैवी गुणों से संपन्न थी, आत्मा के सारे अवगुण प्रवेश हो गए, जिनके अवगुणों के प्रवेश होने से हम दुखी शांत हुए। दुखी किसने किया? हमें, आपके परिवार ने, बाल बच्चों ने, धन संपदा ने, सुखों के साधनों ने दुखी नहीं किया। पर आज का मानव दुखी अपने व्यर्थ चिंतन से है, अपने व्यर्थ के विचारों से है, अपने व्यर्थ की चलन से है, अपने व्यर्थ के व्यवहार से है। अब उससे हम कैसे दूर हो सकते हैं? तो श्री पिता परमात्मा कहते हैं, हे आत्मा, तुम तो मेरी संतान हो। वो पिता परमात्मा तो गुणों का सागर है, ज्ञान का भंडार है, पतित पावन है, आनंद का सागर है। और भगवान याद करा रहे हैं, हे आत्मा, तुम तो सुख स्वरूप थी, आज दुखी क्यों हुए? पुनः अपने आप को जानो, पहचानो। आत्मा एक राजा की तरह है, इसलिए आप देखते हैं कि राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठता है, प्रजा नीचे होती। ऐसे ही आत्मरूपी राजा भी मस्तक के बीच यहाँ निवास करता है। ये सब उसके कर्मचारी हैं। आज कर्मचारी कहाँ जा रहे हैं? आंखें कुछ और देखती हैं, कान कुछ और सुनते हैं, वाणी कुछ और बोलती है और मानसिक भावनाएं कुछ और बन जाती हैं, जिस कारण से हम दुखी और अशांत हो गए, पीड़ा में आ गए और भगवान को याद करते हैं। और फिर जब कुछ काम सफल नहीं होता, हम ये भी कह लेते हैं, भगवान ने हमारा क्या सुधारा, क्या किया? फिर दोषी भगवान है। हमारे अपने कर्मों की बात, अपनी कटुवाणी की बात। अगर मैं कटुवाणी किसी को बोलूंगी तो दूसरा व्यक्ति मुझे फूल, बाला, फूल, गुलदस्ता तो नहीं देगा। तो मेरी कटुवाणी, मेरी कुदृष्टि या मेरा कटु व्यवहार किसी को सुख नहीं पहुंचाएगा, तो वो दुआ नहीं जमा हो सकेगी। तो दुआएं लेना और देना हम सबके लिए अच्छा सोचे। आज की परिस्थितियों को देखते हुए हमें क्या करना है? हर आत्मा के लिए, कि हर आत्मा परमात्मा की संतान है, हर आत्मा के लिए शुभ सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, व्यर्थ नहीं सोचना। तो श्री पिता परमात्मा ने आके हम सब आत्मा को ज्ञान का कंगन हमारी आत्मा को बांधा है। हे आत्मा, तुम सुख स्वरूप हो, आनंदित स्वरूप हो। तो इन सारी बातों को जब हम धारण करते हैं तो जीवन आनंदित बनता है। खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन वो खुशी कहीं मार्केट से मिलने वाली नहीं, आनंद कहीं और जगह से मिलने वाला नहीं, कुछ भी तो कहीं से मिलने वाला नहीं है। जो भी कुछ मिलने का है, जो आज हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, अभिमान में आ गए और कितने गलत कर्म किए गए और जिसका परिणाम हमें भोगना पड़ा, दुख और अशांति। तो पिता परमात्मा हम सब आत्मा को वो कंगन बांधते हैं। श्री पिता परमात्मा ही हम सब आत्माओं के कल्याणकारी हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे, ये सब बातें कितनी अच्छी सी हैं और चिंतन में उतारने की हैं, चित्त को सुधारने की हैं। जितना हमारा चित्त स्वच्छ बनेगा, सबों के लिए अच्छी सोच होगी, सबके भलाई की बात सोचेंगे, तो मेरा मन भी खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। और अगर मैं किसी को गलत सोचूं, किसी को कष्ट पहुंचाने की बात सोचूं, तो मुझे उससे पहले दुख खुद को होगा। इसलिए दुखों के बंधनों से छूटने का एक ही उपाय है कि आज हम अपने मन का संबंध, मन का रिश्ता
मन के तार उस ब्रह्मा पिता से जोड़ ले जो हमारा परम पिता परमात्मा है। हम कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, किसी जाति धर्म वर्ग से संबंधित क्यों नहीं है, लेकिन है तो एक पिता के बच्चे, उस एक पिता की संतान है। तो आज हम संकल्प लें कि हर बहन हर भाई के लिए मेरे मन की भावना शुभ हो, किसी के प्रति भी मेरी भावना दूसरी ना हो। इसलिए परमात्मा पिता ने जो संबंध दिया हमें, एक पवित्र नाते की बात है कि जो आज तक हम भूले हुए थे। लगता था कि एक माता पिता के बच्चे ही तो भाई बहन हैं, लेकिन विश्व पिता परमात्मा जबकि वो रचता है, विश्व का पिता है, तो हम सब आत्माएं उस विश्व पिता की संतान हैं। तो आपस में क्या संबंध हुआ? भाई भाई का संबंध है, पवित्र नाता है। यूं तो कहने में ही कहा कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन आज वो भाईचारे का नाता कहाँ है? आप सब अनुभव करते हैं, रोज की बातें सुनते हैं, कैसी कैसी अनहोनी बातें हो रही है, कहाँ वो संबंध? क्योंकि सब बॉडी कॉन्शियस आ गया, मन में विकार आ गए, तमोगुण आ गया, दृष्टि बदल गई, वाणी बदल गई, कर्म बदल गया, व्यवहार बदल गया। अब पुनः पिता परमात्मा हमें कर्म गति को सुधारने की बात कह रही है कि हम सब आत्माएं हैं और हम सब आत्माएं एक पिता के बच्चे हैं। जबकि पिता परमात्मा सबों का कल्याणकारी पिता है, तो पिता परमात्मा हम सब आत्माओं को भी ऐसा ही कर्म करना सिखाते हैं। तो आज के इस पावन पर्व पे आपको सभी के लिए हमारे मन की भावनाएं, शुभ कामना है। बार बार आप आनंदित रहे, सुखद अनुभूति कर सके, खुशनुमा जिंदगी जी सके। खुशियां तो मनाते हैं, पर आज की खुशियां कैसी हैं? टेम्पररी है। जब कहीं क्लब में है तो आनंदित है, खुश है। कहीं सुबह सुबह हम देखते हैं कि कुछ लोग शहर में जाते हैं तो खूब हंसते हैं, जोर जोर से गाना गाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो गाना, वो खुशी कहाँ गई? वो टेम्परेरी थी। लेकिन मन को आनंदित करने का एक ही तरीका है, खुशनुमा रहने का एक ही तरीका है, अच्छा सोचना, दुआएं देना। दुआएं देंगे तो बदले में क्या मिलेगा? दुआएं ही मिलेगी। इसलिए हमें दुआओं के अधिकारी बनना है। यानी कि किसी को दे के कुछ मिलेगा, लेकिन देना क्या है? शुभ भावना, शुभकामना रखनी है सबों के प्रति, और बदले में हमें वो दुआ ही मिलेगी। आप किसी को मुस्कुराते हुए चेहरे से नमस्ते कर लेते हैं, दूसरा व्यक्ति भी मुस्कुरा लेता है। हमें क्या देना किसी को? केवल 2 वचन अच्छे से बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति को मन को ठंडक मिलेगी, आराम मिलेगा। तो जितने भी जीवन आज के जीवन में हमें सुख शांति आनंद चाहिए, वो केवल एक ही स्रोत है, वो है निराकाशी पिता परमात्मा की पावन स्मृति, जिसने ये हमें संबंध जुटा दिया कि पूरे विश्व के भाई हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। हम उन्हीं संबंध से सबको राखी बांधेंगे। अब कितने दिनों से हमारी बहनें रोज जाती हैं, कहीं पुलिस स्टेशन पे, कहीं किसी कॉलेज में, कहीं किसी स्कूल में, जहां जहां कुछ हमें निमंत्रण मिलता है हम जाते हैं। तो एक ही भावना है, हर आत्मा सुखी रहे, आनंदित रहे, खुशनुमा जिंदगी जिए। श्री पिता परमात्मा वो सिखाने आए हैं। घर छोड़ना नहीं सिखाया, लेकिन घर में रहते हम कैसी जिंदगी जिए भगवान ने वो सिखाया है। हम घर गृहस्थ में रहते कमल सम जीवन जिए, अवगुणों से जीवन को मुक्त करें। हमारी वही जिंदगी है जिसे देवताओं के लिए गाते हैं, कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल चरण। आज के व्यक्ति के अंदर वो चीजें नहीं है जो फिर से हमें भरपूर करनी है अपने में। तो घर गृहस्थ में रहते पवित्र जीवन अर्थात वो पवित्र दुनिया का आनंद लेने के लिए जो पिता परमात्मा स्थापन करने आए हैं, हम भी सहभागी बने। तो आए आज हम संकल्प करेंगे कि मुझे हर आत्मा के लिए अमृत वेले से सबको दुआ देनी है। कोई क्रोध करे, मुझे नहीं करना। भगवान सिखा रहे हैं
क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जिनको छोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन ताकत नहीं है तो ताकत कहाँ से मिलेगी? ताकत के लिए एक ही सुप्रीम पावर है, एक ही वो सुप्रीम पिता है कि जिनके साथ संबंधित होने से हमें शक्ति मिलेगी। शक्ति धारण करेंगे तो जीवन से अवगुण दूर होते जाएंगे और हम खुशनुमा जिंदगी, आनंद वाली जिंदगी जी सकेंगे। तो आप सबका अधिक समय न देते हुए पुनः आप सबको बहुत 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 राखी की शुभकामनाएं। राखी पर्व की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और अपने जीवन को अमृत वेले से शुरू करें दिनचर्या अपनी। कि सबसे पहले अमृत वेले जब उठे तो प्रभु चिंतन, प्रभु पिता की स्मृति हो। जैसा दीदी ने अब थोड़ा अभ्यास कराया, तो सबसे पहले वो शुद्ध चिंतन, बाकी सारी व्यर्थ की बातें, बाकी सब समाचार बाद में, लेकिन सबसे पहले आत्मा की मुलाकात पिता परमात्मा से हो। जिनकी मुलाकात से हमें शक्ति मिलती चलेगी, हम जीवन के अंदर सद्गुणों को धारण करते चलेंगे। ओम शांति। बहुत 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 शुक्रिया दीदी जी, आपने शुभ प्रेरणा दी कि जो राजयोग का अभ्यास आज थोड़ा थोड़ा सीखा, तो उसे पूरा पूरा सीखना है। पूरे 7 दिन का कंप्लीट कोर्स करना है। जो पहली बार आए हैं या कभी कभी आते हैं, तो थोड़ा सा रेगुलर आकर राखी के बाद परसों से ये राजयोग का सत्र दिन में और शाम को दोनों टाइम रहेगा। वो आप अपॉइंटमेंट अपनी ले सकते हैं। तो यहाँ बहनें सभी को बहुत प्यार से पर्सनली अटेंड करती हैं। आपके सब प्रश्नों का समाधान बूस्ट में मिलेगा। तो राजयोग का ये 7 दिन का कोर्स कम से कम पूरा करें। जिन्होंने किया हुआ है पर फिर भी रेगुलर नहीं आते, तो वो 1 महीना इसकी प्रैक्टिस लगातार करके देखें। आपको कितना सारा ड्रास्टिक चेंज अपनी लाइफ में नजर आएगा। बहुत सारे परिवर्तन हम जो चाहते हैं वो हो पाएंगे। तो इसलिए जरूर इसका अभ्यास रेगुलर करें। तो बहुत सारे सुंदर संदेश मिले। तो उनमें 2 पंक्तियां हैं। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। तो सभी इस प्रेम के त्योहार को प्रेम पूर्वक मनाकर, प्रेम को दिल में बसाकर जरूर आज संकल्प करके जाएंगे। मीठा सोचना है, मीठा ही देखना है, मीठा ही बोलना है। ओम शांति। अभी बहुत प्यार से 4-4 करके ही आएंगे। पूरी लाइनों में नहीं खड़े होंगे। गीत बहुत सुंदर बजेंगे। वो गीत को सुनते हुए प्यार से अपने स्थान पर तब तक आप 5 मिनट योग लगाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। तो लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं। एक बार में 4 लोग ही आए, 4 भाई आ जाए, इधर से 4 सारे साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भाई बहन का प्यार, राखी धागों का तो राखी के साथ प्रसाद सभी एक ही लाइन में आकर दूसरी तरफ से चलते जाएंगे। कितना कोमल, कितना सुंदर भाई बहन का नाता, इतना देखो याद दिला। जब यहाँ से आएंगे और आप दूसरी साइड से निकलते जाएंगे। बहन के मन की आशाएं हैं, राखी के ये प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बहन कहे मेरे वीर, तुझे ना बुरी नजरिया लागे,
मेरे राजा भैया तुझको मेरी उमरिया लागे, धन पर आया फिर भी मिलूंगी साल में तो एक बार। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। भाई कहे ओ बहन न तेरी लाज कहूँ रखवाला, दूंगा मैं प्यार से तेरे अरमानों की माला। भाई बहन का प्यार रहेगा जब तक है संसार। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार।
प्रभु शुभ भावनाएं ये राखी रक्षा करे यही शुभ भावनाएं आयो राखी त्योहारी खुशियाँ लाए मोरी आयो राखी त्योहारी खुशियाँ लाए मोरी तिरंगी राखी